ऐलानी चलो बलकारी करके घोड़ा की सवारी। चलो है बलकारी करके घोड़ा की सवारी। चलो है बलकारी करके घोड़ा की सवारी। चलो है बलकारी करके घोड़ा की सवारी। अरे जो राजा जंगल में आओ, अरे आए बगीचा लोग लगाए, भैया फौज करी तैयार हो करके घोड़ा की सवारी। चलो है बलकारी करके घोड़ा की सवारी। चलो है बलकारी करके घोड़ा की सवारी। मेरे भैया उसी बगीचा में जैसे ही हरिचंद्र आए, चारों तरफ से बगीचा को घिरवा लिया। अब बगीचा को जैसे ही घिरवाया, हरिचंद्र ने आवाज लगवा दी, जवाब दिया, मंत्री ऐलान कर दो, अगर किसी सिपाही के पास से शुक्र अगर निकल गया उसे सजा मौत दी जाएगी। ऐलान हो गया। आज जैसे ही विश्वामित्र के कानों में आवाज जैसे ही पड़ी है तो विश्वामित्र ने विचार किया, परीक्षा तो मैं हरिचंद्र की लेने के लिए आए थे, पर अगर किसी मंत्री के अगर सिपाही के पास होकर के निकलेंगे तो सिपाही व्यर्थ में मारा जाएगा, परीक्षा तो मुझे हरिचंद्र की लेनी है। तो मेरे भैया महाराज हरिचंद्र खड़े हुए थे, तो विश्वामित्र ने सूकर का रूप रखा और रखने के बाद में विश्वामित्र के पास से होकर के निकल गए। जैसे ही हरिचंद्र के पास से विश्वामित्र निकले हैं तो महाराज हरिचंद्र ने जवाब दिया, तुम लौट जाओ, सब सेना को लेके ले जाओ। अब विश्वामित्र हमारे पास से निकल गए तो मेरे भक्तों श्रोताओं, विश्वामित्र जो रहे आगे गए, दौड़ रहे, हरिचंद्र ने घोड़ा को सजाया, बैठ गए, पीछे घोड़ा डाल दिया, विश्वामित्र आगे सूकर का रूप रखे हैं, भागते जा रहे हैं। विश्वामित्र भागते गए, जब थक गए तो एक झाड़ी में जाकर के छुप गए। छुपे हैं विश्वामित्र, तो साधु का रूप रखा है विश्वामित्र ने और सामने होकर के आ रहे थे उसी रास्ते पर। हरिचंद्र ने जैसे ही बाबा जी को देखा, हरिचंद्र ने जवाब दिया, बाबा जी सीताराम। सीताराम बेटा सीताराम। आपने इधर से सूकर जाता हुआ देखा है? सूकर? हाँ, देखने में तो तुम राजा लगते हो। हाँ मैं राजा हूँ, वैसे सूकर का शिकार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बात ये है बाबा जी, उसने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया और जिस बगिया को हमने पुत्र के समान उस बगिया को पाला, वो बगिया कैसे नैस कर दी, उस नीच को में नहीं रखेंगे। क्या तुम्हारा हम नाम जान सकते हैं? नाम क्या है तुम्हारा महाराज? वैसे तो लोग कहते हैं दानवी राजा हरिचंद्र, मुझे माफ करना, मैं तो दाने की परिभाषा भी नहीं जानता हूँ। इतना बनता है जो भी हमारे हाथ में आता है बस वो दे देता हूँ। तो आप ही राजा दानवीर हरिचंद्र हो? मेरा ही नाम है हरिचंद्र। तो मेरी किस्मत ही खुल गई महाराज। क्यों? क्योंकि मैं आपके पास ही जा रहा था। हमारे पास? हाँ, मेरे घर में एक बेटी है ना। हाँ, उसके पीले हाथ करने थे। क्या इच्छा है तुम्हारी? कुछ दान मिल जाता।
मैं आज लेके तुम्हारे पास ही जा रहा था, तुम रास्ते में मिल गए और अच्छी बात है। क्या है इच्छा बताओ महाराज कि तो सोनानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, और सौ सौ भूषण सतवादी वे रही है कसबोई। हाँ बहुत नाम सुना है, जरूर सुना होगा। जुड़ी रही है कसबोई। महाराज हरिश्चंद्र जो रहे आगे बढ़े, जवाब दिया बाबा जी जैसा नाम सुना वैसे तो मैं इतना बनता है जो आता है बस वो दे देता हूँ। महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़ कर के बोले हैं विश्वामित्र से, सोई जोड़े दोनों हाथ कहिए बात मेरे कछोई, सोई जोड़े दोनों हाथ कहिए बात मेरे कछोई कछोई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई, जो मांगो महाराज दिए हम सोई। क्या मांगना चाह रहे हो हमसे महाराज? अभी हमारे पास में केवल कुंजी और लगाम है। कुंजी लगाम का संकल्प दे दो महाराज। कुंजी और लगाम हरिश्चंद्र ने ली, जवाब दिया लो बाबा जी। कुंजी और लगाम दे दी, जवाब दिया अभी हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, हमसे कुछ और मांग लो। कुछ और देना चाहते हो? हाँ तो ज्यादा नहीं, 60 बार सोना और दे दो महाराज। 60 बार सोना। बाबा जी आपको एक काम करना होगा, अभी तो हमारे पास में कुंजी लगाम थी वो हमने आपको दे दी, पर बात ये है 60 बार जो सोना आपने मांगा है वो हम घर दे देंगे। चल वो आपकी मर्जी है, कहीं दो 60,000 सोना हमें दे दीजिए। मेरे भगवत श्रोताओं, हरिश्चंद्र ने बाबा जी को साथ लिया और साथ लेने के बाद में घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद में जवाब दिया बैठ जाओ। उच्च आसन पर बैठा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया, जवाब दिया अरे बेटा बोलिए महाराज। खजाने में से 60 बार सोना लेकर के आओ और बाबा जी को दे दो आकर के। महाराज हाँ खजाने की वो चाबी दे दो। हरिश्चंद्र ने जैसे ही कमर पे हाथ डाला चाबी के लिए, तो कुंजी और लगाम का पहले संकल्प कर दिया, तो महाराज हरिश्चंद्र के पसीना छूट गए। ये मालूम पड़ा कि पैरों तलक जमीन खिसक गई हो। जब बाजी वाह, विश्वामित्र जो रहे टनटना करके खड़े हो गए, जवाब दिया बाजी वाह हरिश्चंद्र तुम तो बहुत भोले हो, बहुत भोले राजा, तुम्हें नहीं पता है कुंजी और लगाम का मतलब क्या होता है? कुंजी का मतलब होता है तेरे खजाने में जितना सोना है वो मेरा हो गया है, बुद्ध ने कुंजी मुझे पहले ही दे दी है। लगाम का मतलब ये होता है तेरा घोड़ा जहां तक जाता हो वो सारा राज्य मेरा हो गया है, अब तू वो दे दे जो तेरे राज्य से अलग। मुझे 60 बार सोना चाहिए। जवाब दिया भगवान मुझे बेच दीजिए, मुझे बेचने के बाद में अपना कर्ज अदा कर लो। तुम्हें कौन खरीद लेगा? हमें कोई नहीं खरीदेगा। तुम काम करना जानते हो? काम करता रहूंगा भगवान। तो तुम्हारे बेचने से भी ऋण पूरा थोड़ी हो पाएगा। अगर हमारे बेचने से ऋण पूरा नहीं हुआ तो हमारी स्त्री है, स्त्री को भी बेच दो। महाराज हाँ सीधे मने कर दो, हम दान नहीं देंगे। नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूँ, संतोषी साधु आराम से चले जाएंगे। अपनी पत्नी से मना करवाना चाहते नहीं। अरे ऐसी कौन सी पत्नी है जो बिक जाएगी? हमारी पत्नी है जो पतिव्रता स्त्री है, हमारे साथ में बिकने की बात छोड़ो कट भी सकती है।
बिक जाएगी। हाँ। तब भी ऋण पूरा नहीं होगा। क्यों? अगर तब नहीं होगा तो हमारा एक पुत्र है, 3 प्राणी है, तीनों को बेच दो तब तो पूरा हो जाएगा आपका ऋण। तो पहले महाराज पूछ तो लो, पत्नी बिक जाएगी या नहीं बिक जाएगी? हाँ, मैं ये बात मांग रहा हूँ आपकी। मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास में, और कहते ना मेरे भगवत श्रोताओं, आस रखो, आज संपूर्ण रखो। क्यों कहते हैं ना, वो कवि ने भी लिखा है भैया कि पाले सुआ उड़ी जाएंगे, एक दिन पाले सुआ